जैसे पहले भी इसके बारे में काफ़ी बातें हुई हैं, बताया गया है। इसकी शुरुआत जो थी 14-15 में, जब मेरी यहाँ पोस्टिंग थी, उस दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। और फिर अब जब मैं वापस आया हूँ तो तब इसका जो कार्य था वो थोड़ा धीमी गति से चल रहा था। उसको गति प्रदान करते हुए और हमारे जो डीजीपी साहब हैं, माननीय मोहम्मद अकील जी, तो उन्होंने कहा कि इसको और स्पीड से करा जाए और इसको तुरंत प्रभाव से जो भी इसके कार्य हैं जो चल रहे हैं, पेंडिंग है, उनको कंप्लीट करके और इसको जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। तो फिर हमने इसका जो है जी 31 मई 2022 को जो है इसकी इनॉग्रेशन करवा के उसी दिन से हमने इसको जो है शुरू कर दिया था। लगभग उस दिन 3 से 4 घंटे कैदी बंदियों ने जो काम किया, और उस दिन जो था इसकी जो सेल रही होगी 2.5-3-4 लाख के आसपास की सेल रही होगी, सिर्फ 3 से 4 घंटों की जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में 20 जेलों में पहली जेल कुरुक्षेत्रा जेल है जिस पे इस तरह से पंप लगाया गया है, जिसमें कि जो कैदी बंदी हैं वो काम करते हैं। और 6 राज्यों में पहला राज्य है हरियाणा, आसपास के किसी भी राज्य में ऐसा कोई पंप नहीं है। और ये तेलंगाना पैटर्न पे लगाया गया है। ये जैसे हमारी सोच थी हमारे डीजीपी साहब की कि जो हमारे बंदी भाई हैं इनको व्यस्त रखा जाए। आमतौर पे क्या है जी, जेलों में जो है बंदियों को बाहर निकालते हैं फार्म जहाँ पे खेत है खेती करवाने के लिए, और बाकी जो छोटा मोटा गार्डनिंग है कुछ और है वो करवाने के लिए। तो उससे ये था कि ठीक है वो बाहर तो निकलते थे और उनको पूरा दिन व्यस्त भी रखा जाता था, बट कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि जैसे वो रिहाई के पश्चात वो अपनी जीविका कमा सके, बाहर जाके अपने जीवन को फिर से शुरू कर सके। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत जल्द जो है हम ये जो जेलें हैं जिन्हें हम जिला कारागार या केंद्रीय कारागार बोलते हैं, इनका जो नाम है वो बदल कर जो है सुधार गृह रखने मतलब होने जा रहा है। ये हमारे जो माननीय हमारे मंत्री जी हैं उनकी सोच है और हमारे डीजीपी साहब की सोच है। तो उसके लिए ये एक पहल की गई कुरुक्षेत्रा जेल की तरफ से, और यहाँ पे ये हमने उनको जगह प्रोवाइड की इंडियन ऑयल को। इंडियन ऑयल के साथ जो था ये सेटअप किया गया, बातचीत की गई। इस पे लगभग जो है 2.5 करोड़ के आसपास की लागत है, और सारी लागत जो है वो इंडियन ऑयल की तरफ से है। उन्होंने हमें ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा करके दिया है, ठीक है जी। उसके अलावा वो पर मंथ हमें जो है 51,000 रुपये रेंट दे रहे हैं इसका, और डीलर रेट जो प्रॉफिट है 2 रुपया डीजल पे और 1.5 रुपया या जो वो उसके पेट्रोल पे वो हमें दे रहे हैं। इसमें हमने कैदी बंदियों को निकाला है, इसके लिए अलग से हमने एक रूल बना के भेजा जिसमें वो रहता है आउटसाइड गैंग बोलते हैं हम, OSG आउटसाइड गैंग भी, जो बाहर काम करने वाले बंदी हैं। इसमें सिर्फ हम कैदियों को निकालते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा हार्डकोर बंदियों को हम नहीं निकालते। जो जो सज़ा है मतलब 302 है, 307 है, सिंगल केस है। और इसमें क्या रहता है कि जिसने 1/3 जो अपनी छुट्टी काट ली हो, जिसे हम पैरोल फरलो बोलते हैं, वो काटी हो, और 1/3 जो है सज़ा का हिस्सा काट लिया हो, तो उन्हीं बंदियों को हम इसमें निकालते हैं। सभी को हम नहीं निकालते। हार्डकोर है और हवा आती है उनको हम नहीं निकालते। इस काम के लिए सिर्फ ऐसे बंदी को निकाला जाता है जिनका चरित्र जेल के अंदर ठीक है, बड़े आराम से रह रहे हैं, और जिन्होंने 2-3-4 छुट्टियां जो है पैरोल फरलो जो है वो निकाल रखी है, उनको हम निकालते हैं जी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत मैंने बताया, इसकी शुरुआत वैसे तो 2014 में कर दी गई थी। एक सोच आई थी कि हाँ ऐसा कुछ करा जाए। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी ट्रांसफ़र होगी यहाँ से, उसके बाद कई अधिकारी आए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, काम चलता रहा मतलब थोड़ा धीमी गति से। उसके बाद जब मैं वापस यहाँ पे आया तो डीजीपी साहब हमारे माननीय मोहम्मद अकील जी को पता चला कि जब ये शुरुआत की गई थी उस टाइम पे ये अधिकारी यहाँ पे थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बताया जी बिल्कुल ऐसे ऐसे करके सारा हुआ। तो उन्होंने बोला आप इंटरेस्ट लीजिए, इंटरेस्ट लेके इसे शुरू करवाइए। तो लगभग इसमें साल तो नहीं मैं कहूँगा 8 से 9 महीने लगे इसको बनने में, तैयार होने में। और मैंने बताया आपको 31 मई 2022 को माननीय हमारे जो जेल मंत्री हैं चौधरी रंजीत सिंह जी, उनसे इसकी जो इनॉग्रेशन करवाई गई, इसका रिबन कटवाया गया, जिसमें लोकल विधायक और हमारे माननीय सांसद भी शामिल थे। और अब जो है इस टाइम पे स्टार्टिंग में जो था जी, स्टार्टिंग में हमने इस पे सिर्फ 7 और 8 बंदी जो कैदी बंदी थे उनको निकाला था, उनसे काम ले रहे थे।
क्योंकि हम कैदियों को निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब तो खैर कई पंप हो गए हैं, क्योंकि इसको डेढ़ डेढ़ उससे साल से ऊपर होने वाला हो गया है इस पंप को चले हुए। तो कुरुक्षेत्र ज़िले में ये पहला पंप था जब हमने शुरू किया, जो 24 घंटे हमने चलाया। पहले दिन से हमने इसे 24 घंटे चलाया। आप कहेंगे कि 24 घंटे कैसे चलाया? तो प्रातः 7 बजे से 7:30 बजे तक कैदी बंदी काम करते हैं। 7:30 से प्रातः 7 तक जो मेरे पास मेरा स्टाफ है, जिसमें एक्स सर्विस मैन है, वो काम करते हैं। तो 24 घंटे चलते हैं। अब इस टाइम जो है लगभग जो है 16 कैदी बंदी हैं जो उस पे पंप पे काम कर रहे हैं, जो डेली सुबह 7 बजे यहाँ से निकलते हैं, शाम को 7 बजे तक वहाँ रहते हैं। सारा दिन वो तेल भरते हैं, जैसे गाड़ी आती है उसको अनलोड करना, ट्रक को खाली करना, वो करते हैं। बाकी यहाँ पे हमने जो है जन सुविधा के लिए, जैसे उसमें वो उसका पंचर का किया हुआ 24 घंटे पंचर की सुविधा उपलब्ध है, हवा की सुविधा है, नाइट्रोजन की सुविधा है, बाकी और कई तरह की सुविधाएं हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आने वाले माह में जल्द ही अब जो है सीएनजी हमारा शुरू होने जा रहा है, और ये भी कुरुक्षेत्र ज़िले में पहला पंप होगा जिस पे सीएनजी रहेगी। और मज़े की बात यह है कि जी ये जो सीएनजी रहेगी ये थ्रू पाइपलाइन है, हमें कोई वहाँ से कंटेनर भरवा के ला के वो नहीं करना, डायरेक्ट हमारी सप्लाई है पाइपलाइन के थ्रू। 24 घंटे सीएनजी रहेगी और उसका प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ एक सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन, वो इंडिया में पहला पंप रहेगा, पूरे भारतवर्ष में पहला पंप रहेगा। जिला कारागार कुरुक्षेत्र का जो है जेल फिलिंग स्टेशन पहला पंप रहेगा जिसपे सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन रहेगी। आपने देखा होगा जैसे फॉरेन में आप जाते हैं, वहाँ पे आप अपना कार्ड डालते हैं, आप खुद से अपना फीड करते हैं कितना आपको पेट्रोल चाहिए, कितना डीजल चाहिए, या कितनी आपको क्या चाहिए, फिर आप खुद से नोज़ल लेके तेल भरते हैं। वो सुविधा यहाँ हम बहुत जल्द देने जा रहे हैं। एक मैंने आपको सीएनजी की बताई, इसके साथ एक कार चार्जिंग पॉइंट का देने जा रहे हैं जी, पॉइंट जो 60 उसका रहेगा, उसका पावर का, और जो कि मात्र 40 से 45 मिनट में एक गाड़ी को चार्ज कर देगा। तो 4 गाड़ियाँ एक टाइम में चार्ज करने की क्षमता का चार्जिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत जल्द लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। आमदनी जी, कितनी है सर इसके अंदर? आमदनी जैसे जी स्टार्टिंग की सेल थोड़ा कम थी, क्योंकि नया नया काम था हमारे लिए, प्रिजन डिपार्टमेंट के लिए। उसमें कई तरह की उनका सामना करना पड़ा, दिक्कतें आई कई तरह की। और उसके बाद क्या रहा जी, हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ों को कवर किया। आज की डेट की मैं बात करूं तो आज की डेट में 14 से 15 लाख की सेल है डेली की सेल है। और पीछे इंडियन ऑयल की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने रिटर्न में हमें दिया है कि हरियाणा में सरकारी पंपों में हम नंबर 1 पे हैं और इंडिया में हम नंबर 7 पे हैं। ठीक है जी। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हरियाणा की जितनी जेलें हैं, कुरुक्षेत्र जेल को छोड़ के बाकी जो 19 जेलें हैं, टोटल 20 जेलें हैं, तो 19 जेलें हैं जो बाकी बन रही हैं। तो बाकी जेलें जो हैं वो सरकार से पैसा ले रही हैं, क्योंकि खर्चा है। आप देखिए हवाला आती हैं कैदी, अब मेरे पास भी 850 की गिनती है, तो डेली के इनका 2 टाइम का खाना, 2 टाइम की चाय, 250 ग्राम दूध इनको देना है, तो कितना खर्चा है। तो आप बाकी जेलें जो हैं जिसमें 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार तक बंदी बंद हैं, तो उनका सारा खर्चा जो है सरकार वहन कर रही है और इनकम सोर्स कुछ है नहीं। तो ये पहली जेल है, कुरुक्षेत्र जेल पहली जेल है जो जेल फिलिंग स्टेशन के माध्यम से सरकार को पैसा कमा के दे रही है। मैंने जो पिछले साल उनको दिया 31 मई 2022 से लेके 31 मई 2023 तक, जब मैंने अपना हिसाब किया और जो मैं सरकार के खाते में डलवा चुका, वो मेरा कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास मैंने उनको जमा करवाया। तो इस तरह से अब जो है सरकार को ये जेल जो है सरकार को कमा के दे रही है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, मेरा मानना है, बाकी मैं और कह नहीं सकता, लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया में पहली जेल है। हमने अंदर एक फैक्ट्री, सभी जेलों में फैक्ट्री रहती है, पूरे मतलब भारतवर्ष में जितनी जेलें सब में फैक्ट्री रहेगी, जिसे हम उद्योगशाला बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास भी एक उद्योगशाला है, उसमें मैंने एक इंडियन ऑयल से रिक्वेस्ट करके एक सेटअप लगाया है, क्योंकि डीजी साहब ये चाहते थे कि जितने भी यहाँ पे बंदी हैं, जो पंप लगा है वो कैदियों के लिए लगा है, कैदियों के लिए लगा है, जिसे कैदियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपने देखा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जेल डिपार्टमेंट
और भारत उसका इंडियन ऑयल संयुक्त प्रयास कैदियों बंदियों द्वारा पहला जो पंप है, संचालित पहला पंप। तो डीजी साहब हमारे माननीय मोहम्मद अकील जी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों को ट्रेंड किया जाए, ताकि वो जब यहाँ से रिहा होके जाए, बाहर जाएं, तो वो अपनी जीविका कमा सकें, चाहे वो किसी पंप पे लग जाएं या अपना पंप खोल लें, कुछ भी वटेवर भी किसी न किसी तरह से। क्योंकि आप समझते हैं कि जो अपनी खुद की हाथ की जो कमाई है, हाथ से हम जो मेहनत करके कमा के खा सकते हैं, वो कभी कहीं भी व्यर्थ नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं उसमें आदमी कामयाब होता है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जैसे डी साहब चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों को ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि सबको मैं बाहर निकाल नहीं सकता था, रूल से बाहर मैं जा नहीं सकता था। इसलिए इंडियन ऑयल के सहयोग से मैंने अंदर जो मेरे पास यहाँ पे उद्योगशाला है, उसमें एक पूरा का पूरा एक पंप का जो है एक मशीन का सेटअप करवाया गया है। वहाँ पे एक मशीन सेटअप करवाई है। डेली जो है सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक जो है 20-20 के बैच में इनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। उसमें बाहर तो सिर्फ कैदी हैं, अंदर हवालातियों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। हवालातियों को भी बता रहे हैं तेल कैसे डलना है, पेट्रोल कैसे, डीजल कैसे, आपने पैसे कैसे काटने हैं, मशीन से पैसे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है। अब तक मैंने जो है जी 700 प्रिजनर्स, जिसमें हवालाती और कैदी दोनों हैं, उनको ट्रेनिंग दे चुका हूँ कि तेल को कैसे भरना है। बाकी जो गाड़ियों का है, अनलॉक है, गाड़ी को अनलॉक कैसे करना है, उसको खाली कैसे करना है, वो जो मेन प्रोसीजर है, वो जब बाहर जाएंगे वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, उसमें वो उनको वो भी जो है सिखाने की कोशिश करेंगे जी।